भगवान की जय हो। ओम मंगल मूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आइए हनुमंत विराजिए। कथा करूं आरंभ। प्रेम सहित गादीधरूं पधारिए वीर हनुमंत। प्रेम सहित गादीधरूं पधारिए वीर हनुमंत।
सुमन्त जनक सुता जग जननी जाने की अतिशय प्रिय करुणा निधान की जनक सुता जग जननी जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावो ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मलमति पावो जासु कृपा निर्मलमति पावो पुनि मन बचन कर्म रघुनायक पूर्णिमान बचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदौ सब लायक चरण कमल बंदाहु सब लायक राजीव नयन धरे धनुषायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगति विपत्ति भंजन सुखदायक भगति भगति जन सुखदायक जनक सुता जग जननी जाने की अतिशय प्रिय करुणा निधान की जनक सुता जग जननी जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान 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 की प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो भागवत महापुराण की जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो भक्तवत्सल भगवान की जय हो श्री काशी विश्वनाथ की जय हो श्री सुखदेव भगवान की जय हो
श्री व्यास जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज, श्री राधा माधव सरकार एवं उनका ही दिव्यवांग में स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के इस परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए परम अनंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए पूज्य श्री सद्गुरु देव जी महाराज के चरणों में सादर वंदन। कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें भाई लोग एवं उपस्थित समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी भगवत कथानुरागी श्रद्धालु श्रोता भक्तजन, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुगवाणी के पावन भाव से आप सभी के हृदय में विराजमान अपने आराध्य श्री भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए आज इस द्वितीय दिवस की वेला में कथा प्रांगण में पधारे हुए सभी भक्तों का व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। बजा लीजिए जोर से ताली बजाने का मन करे तो रुकना नहीं चाहिए, वो भी जब कथा में बैठे हो तो ताली तो बजनी ही चाहिए। क्यों? कथा में जो बजाता है ताली, कथा में ताली बजाने के वैसे बहुत फायदे हैं, पर एक फायदा बता दें। तो मैं आपको निवेदन कर रही थी कि कथा में जो बजाता है ताली, फायदा बता दे। हाँ देखो, फायदा पाने के लिए सब तैयार बैठे हैं। कथा में जो बजाता है ताली, नहीं होती है कभी उसकी जेब खाली। और इधर की पार्टी जो बैठी, इनके फायदे की बात। वैसे मैयाओं ने इधर की पार्टी को फेल कर दिया है। देखो आज दूसरा ही दिन आधा पंडाल भर गया और इधर खाली पड़ा है। इसका मतलब बोले इस क्षेत्र में सब मैयाएं धर्मात्मा हैं, कथा प्रेमी हैं और भाई लोग अभी धीरे धीरे जग रहे हैं। अभी सोच चलो, अभी तो 7 दिन है, 1-2 दिन बीतने तो फिर चलेंगे। कई कह रहे होंगे अभी 2-4 जरूरी काम है, उसको पूरा कर लेंगे फिर आएंगे एक दिन घूमते घामते। पर देखो कथा शुरू हुई और माताएं सबसे पहले जग गई। इसलिए माताओं को हमारे शास्त्र में धर्म पत्नी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहीं भी आपने नहीं सुना कि भाइयों को धर्मपति कहा गया हो। कहा गया कहीं? कभी सुना है? इनको धर्म पत्नी कहते हैं। क्यों?
क्योंकि धर्म में, कर्म में सबसे आगे आगे अगर कोई चलता है तो हमारे भारत की माताएं चलती हैं। अब मुझे लगता है तीसरी वाली बात कहना यहाँ निरर्थक होगी, पर अब बात आ गई है तो बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो मैं आप सबसे निवेदन कर रही थी, बात आ गई है तो अब कह ही देते हैं। वैसे यहाँ के लिए वो ये बात लागू नहीं हो रही है कि कथा में जो बजाता है ताली, नहीं होती है उसकी कभी जेब खाली, और नहीं लड़ती है कभी उसकी घरवाली। अब देखो इधर के लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अच्छा, जो अभी तक कथा में नहीं आ रहे ना, उनको आज जाके कहना कि देवी जी बता रही थी कि कथा में जाके बैठोगे तो घरवाली नहीं लड़ेगी। तो जितने जल्दी हो सके वो कथा में आके बैठ जाए। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ की मैयाएं लड़ती हैं आप लोगों से? हाँ, देखो मन में तो है पर ऊपर नहीं आ रहा कि क्या पता इधर ही बैठी हो। देख ले कि देवी जी से कह रहे थे कि लड़ती है, तो पता चला घर जाते ही रोटी पानी भी बंद। वैसे हम समझ रहे हैं, अब मैयाएं लड़े ना तो करें क्या, करें क्या बताओ। कथा हो रही है और ये कथा में आ गई और आधे के लोग कहीं और लगे हैं, तो लड़ेंगी ही कि चलो कथा में नहीं आओगे तो लड़ेंगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये तो मैंने ऐसे ही कह दिया, सहरसा की माताएं अच्छी हैं। इस कथा के मुख्य यजमान श्री बेचन शाह जी, आपकी धर्मपत्नी श्रीमती मंगली देवी, साथ में समस्त यजमान परिवार एवं समस्त क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, सभी भक्तों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। हम और आप सभी परम मंगलमयी श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करें, उससे पूर्व बड़े प्रेम से हम सभी भगवत नाम गान करेंगे। तत्पश्चात मंगलमयी कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ बड़े प्रेम से गाएंगे। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे कृपा करो, दया करो राधे
विश्वास जो मन ही धरो। राधे किशोरी दया करो। राधे किशोरी दया करो। श्यामा लाडली दया करो। श्यामा लाडली दया करो। सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरि बोल। कबहु तो करुणा करोगी श्यामा। कबहू तो करुणा करोगी श्यामा। कबहु तो कृपा करोगी श्यामा। कबहू तो कृपा करोगी श्यामा। यही आस ने द्वार पर्यो। यही आस ने द्वार पड़ो। यही आस ने द्वार पर्यो। यही आस ने द्वार पड़ो। श्यामा लाडली कृपा करो। जय हो श्यामा लाडली कृपा करो। राधे किशोरी दया करो। राधे किशोरी दया करो। दया करो प्यारी कृपा 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 करो। श्यामा लाडली कृपा करो। श्यामा लाडली कृपा करो। राधे किशोरी दया करो। राधे किशोरी दया करो। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे एक बार हरे। सभी दोनों हाथ ऊपर करें पूरे पूरे और दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम।
हम सभी परम मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। श्रीमद् भागवत महापुराण की ये परम पावनी कथा कल की कथा की यात्रा को हम सभी ने जहां विश्राम किया था, वहीं से पुनः कथा को लेकर हम सभी आगे बढ़ेंगे। उससे पूर्व निवेदन करूं, कल की कथा कहाँ विश्राम हुई थी? किसी को याद है? वाह, इधर किसी को याद है? आप लोग सच्चे श्रोता है, अपने लिए ताली बजा लो। वाह, एकदम कथा पकड़ के बैठे आप लोग, और होना भी यही चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि कथा में जाए, एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। कथा सुन के घर गए, बोले कोई पूछे कि महाराज ने क्या सुनाया, बोले पता नहीं क्या सुनाया, पर कथा अच्छी हुई। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमें तो लगा आप लोग भूले बैठे होंगे, पर आप लोग पकड़ के कथा बैठे। पर अभी कुछ लोग भूले बैठे हैं, पर जो भूल के बैठे उनसे कहेंगे अब आज से कथा याद करके जाना। कल हम सभी ने धुंधकारी और गोकर्ण की कथा श्रवण की। भागवत जी का महात्मा हम सभी ने श्रवण किया। और देखिए, भागवत कथा ऐसी कथा है जो बड़े से बड़े पाप को भी समाप्त करती है। मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान की शरण जो भी ग्रहण कर लेगा, जो भी सच्चे हृदय से भगवान की शरण में आ जाएगा, उसके सारे पाप दोष समाप्त हो जाएंगे। और जब तक जीव भगवान की शरण में नहीं आएगा, जब तक वो दुनिया में भटकता रहेगा, दुनिया के पापों में भटकता रहेगा, तब तक 84 के चक्कर लगे रहेंगे। बार बार जन्म लेता रहेगा, बार बार मरता रहेगा। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, आप कितने भी जीवन में धर्म कर लो, कर्म कर लो, पर कभी कभी ऐसा होता है कि पाप से मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम इंसान हैं, पाप तो सबसे हो जाता है, गलतियां सबसे होती है, अपराध सबसे होता है। लेकिन भगवान की शरण में जाने पर पाप तो समाप्त होते हैं, लेकिन कौन से पाप मिटते हैं, ये बात समझना जरूरी है। पाप वही मिटते हैं जो जाने अनजाने में हो जाए। पाप वही मिटते हैं जो अज्ञानता में हो जाए। जो पाप जानबूझ करके करता है, सोच समझ करके करता है, उसके पाप तो फिर यमराज के यहाँ ही जाके मिटते हैं। कई लोग बड़े चालाक होते हैं, पूरे साल पाप करेंगे और जाके एक दिन गंगा जी नहा आवेंगे। अच्छा, इधर गंगा जी यहाँ से कितनी दूर पे होंगी? बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो सोचना भी पड़ता होगा गंगा जी जाने के लिए, फिर भी चले जाते हैं। वाह, भक्त हैं आप लोग। लेकिन कई बार होता है गंगा जी नजदीक होती है ना, तो व्यक्ति क्या सोचता है, बोले गंगा जी तो बगल ही में है, कभी भी जाके नहा के पाप धो लेंगे।
तो कई बार लोग पाप करते और गंगा जी नहा के बड़े खुश हो जाते कि पाप खत्म, फिर नया पाप करेंगे। तो ध्यान रखना, ऐसा जो पाप करता है, अच्छा हमें समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग ताली कभी बजा रहे कभी नहीं बजा रहे। अच्छी बात है, ये पता चल रहा है कि जिसको भी बात समझ में आ रही वही बजा दे रहा है, जिसको भी अच्छी लग जा रही कोई बात वही बजा, अच्छी बात है। तो गंगा जी कौन सा पाप धोती है पता है? गंगा जी भी वही पाप धोती है जो पाप अज्ञानता में, अनजाने में आपसे हो गया हो, तो आप प्रायश्चित करके गंगा जी नहा लोगे तो गंगा मैया वो पाप धो देती हैं। लेकिन जानबूझकर पाप करके गंगा नहाओगे तो गंगा मैया भी पाप धोने वाली नहीं है। इसलिए कोई भी गलत काम करने से पहले लाख बार सोच लेना, क्योंकि कर्म का दंड यहाँ मिलता ही है। पर मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे अनुष्ठान होते हैं उनको करने से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बता दे कि रहने दे? हाँ महाराज बता दो। एकादशी का व्रत कौन कौन करता है? वाह, झूठ में हाथ नहीं उठाना, सच्ची करते हैं सारे। वाह, इधर से हाथ नहीं उठ रहा है कुछ लोग। देखिए, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, एकादशी के दिन व्रत करना ही चाहिए। पर अगर कोई व्रत नहीं कर रहा है तो विशेष रूप से उस दिन चावल का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, खाने की बात तो दूर है। एक ऐसा व्रत है एकादशी व्रत जिसको करने से आपके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। कौन सी एकादशी? अभी चैत्र चल रहा है, तो इस चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उस एकादशी का व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उस एकादशी का नाम है, अरे पूरी बात तो सुन लो पहले, ज्यादा ही खुश हो गए आप लोग। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, जिसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है, और इस पाप मोचनी एकादशी का अर्थ ही होता है कि जो समस्त पापों से मुक्त करने वाली एकादशी है, वही पाप मोचनी एकादशी है। और इस एकादशी का व्रत जो कर लेगा वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा, उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। जो नियम पूर्वक इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत धारण कर लेगा, जिसके परिवार में यदि कोई प्रेत योनि में हो, प्रेत योनि में कौन जाता है? जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। समय से पूर्व यदि किसी की मृत्यु हो गई, अगर कोई आत्महत्या कर लेता है तो वो प्रेत योनि में चला जाता है। तो अगर किसी के परिवार में कोई ऐसी घटना हुई हो, कोई आत्महत्या कर लिया हो, या कोई ऐसे बीमारी से एक्सीडेंट में ऐसे चला गया हो, तो ऐसा व्यक्ति प्रेत योनि में भटक रहा होता है। और जिसके घर के कोई भी व्यक्ति, उसके पितृ पूर्वज प्रेत योनि में यदि होते हैं, तो उसके घर में कभी सुख शांति धन की बरकत नहीं होती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में प्रेत बाधा समाप्त हो जाए, पितृ दोष समाप्त हो जाए, या आपके पितृ
जो कहीं प्रेत योनि में है या कहीं ऐसी गति में है जो मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उनके लिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत करिए, जिससे उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये पाप मोचनी एकादशी का व्रत बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब आप कहेंगे व्रत करना किस दिन है? इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत वैसे तो प्रारंभ हो जाएगा 14 मार्च को, 14 तारीख को व्रत प्रारंभ हो रहा है शनिवार की सुबह 8:12 से, और ये व्रत पूरा हो रहा है 15 मार्च को रविवार को सुबह 9:16 पे। अब 2 दिन एकादशी आ रही है, तो व्रत 14 को करें या 15 को करें, क्योंकि प्रारंभ तो 14 तारीख को ही हो रही है सुबह 8 बजे और समाप्त हो रही है 15 तारीख को सुबह 9 बजे। तो दोनों दिन एकादशी है, तो व्रत किस दिन किया जाएगा? तो ध्यान से सुनिए, हमारे यहाँ किसी भी व्रत का पालन उदया तिथि से किया जाता है, यानी सूर्योदय के समय जो भी तिथि लग रही हो, भले ही सूर्योदय के आधे घंटे में 1 घंटे में वो समाप्त हो जाए तिथि, दूसरी तिथि लग जाए, लेकिन अगर सूर्योदय में जो तिथि है वही तिथि पूरे दिन मान्य होगी। अब 14 तारीख को एकादशी लग रही है 8:12 पे, और सूर्योदय तो सुबह ही 5 बजे 5:30 या 6 साढ़े 6 तक होगा, जो भी पंचांग में समय होगा सूर्योदय का। तो उदया तिथि में 14 तारीख को एकादशी नहीं है, तो 14 तारीख को व्रत नहीं किया जाएगा, और उदया तिथि में एकादशी प्राप्त हो रही है 15 तारीख को रविवार को। तो इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च दिन रविवार को किया जाएगा। 15 तारीख को पाप मोचनी एकादशी है, और जिनके भी घर में पितृदोष है, जिनके भी घर में प्रेत बाधा है, जिनके भी घर में सुख शांति नहीं है, या जिनके जीवन में कोई ऐसा अपराध हो, ऐसा पाप हो, या आपने कोई ऐसा पाप किया भी नहीं है लेकिन आप नहीं जानते हैं कि आपसे कितने पहले पाप हुए रहे होंगे, तो इसलिए यदि आप 15 तारीख को एकादशी का पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर लेंगे, तो आप सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे और प्रभु की कृपा प्राप्त कर लेंगे, सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। और इस दिन एक बहुत सुंदर संयोग बन रहा है। 15 तारीख को मीन संक्रांति भी पड़ रही है। संक्रांति एकादशी में आ रही है, और संक्रांति के दिन सूर्य भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है। एकादशी के दिन नारायण भगवान का पूजन किया जाता है, और संक्रांति के दिन सूर्य नारायण भगवान का पूजन किया जाता है। तो मीन संक्रांति भी है 15 तारीख को, और एकादशी भी है। तो इस दिन संक्रांति पड़ रही है, इससे इसका जो प्रभाव है और ज्यादा बढ़ रहा है। तो इस दिन आपको क्या करना है? आपको एकादशी का व्रत करना है, और उसके साथ साथ अपने पितरों का भी तर्पण करना है। काले तिल लेकर के, गंगा जल लेकर के अपने पितरों की मुक्ति के लिए, उस दिन संक्रांति है, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करे, पिंडदान करे, सूर्य भगवान को जल समर्पित करे, और अपने पितरों की मोक्ष की कामना अवश्य करे। उस दिन दान अवश्य करें अपने पितरों के निमित्त। उस दिन यदि आप अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं, मीन संक्रांति है, पाप मोचनी एकादशी है, अपने पितरों के निमित्त यदि आप दान करते हैं, उनके लिए आप तर्पण करते हैं, तो आपके पितृ जहां भी होंगे तृप्त होकर के, प्रसन्न होकर के आपके ऊपर अपना आशीर्वाद अवश्य बरसाएंगे।
इस दिन विशेष रूप से काले तिल का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि संक्रांति है और एकादशी है। मैं आपसे निवेदन कर रही थी 15 तारीख को व्रत किया जाएगा और 16 मार्च यानी सोमवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय सुबह 6:30 बजे से लेकर के 8:54 तक इस द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया जाएगा। इस एकादशी में महत्वपूर्ण क्या है तो देखिए, ये जो पाप मोचनी एकादशी है, इसमें व्यक्ति स्वयं का तो कल्याण करता ही करता है, अपने पितरों का भी कल्याण करता है। इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत जब आप करें तो कुछ नियमों का पालन अवश्य करें। कोई भी व्रत यदि आप करते हैं ना तो उसका पालन करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि खाली व्रत रख लिया काम हो गया, नहीं, नियम का पालन भी बहुत जरूरी है। जब आप एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी का व्रत प्रारंभ हो जाता है दशमी से ही। 14 तारीख को दशमी का पालन करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दशमी के दिन से ही एकादशी का पालन प्रारंभ कर देना है। ऐसा नहीं कि भोजन नहीं करना, भोजन करना है। वैसे तो कई बार लोग दशमी को ही संध्या से ही भोजन का त्याग करते हैं, फलाहार करते हैं, पर आपकी श्रद्धा है, वरना आप भोजन करना चाहे तो कर सकते हैं, पर चावल नहीं खाएंगे दशमी से ही। दशमी के दिन से ही लहसुन प्याज आदि का त्याग कर देंगे। अभक्ष्य भोजन, गलत खान पान जो भी यदि हो तो उसका भी त्याग करेंगे दशमी के दिन से ही। और दशमी के दिन ही आप चावल का त्याग करेंगे, लहसुन प्याज का त्याग करेंगे, नियम का प्रारंभ कर देंगे 14 तारीख से ही। दशमी के दिन हो सके तो भूमि पर शयन करे, क्योंकि पाप मोचनी एकादशी का व्रत यदि आपने नियम पूर्वक कर लिया तो निश्चित ही सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। इसका नाम ही है पाप मोचनी, सारे पापों से मुक्त करने वाली है। तो दशमी से आपको नियम का पालन करना है और एकादशी की सुबह आपको जल्दी उठ जाना है, ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना है। सुबह उठ करके आपको सबसे पहले स्नान करना है। स्नान कैसे करना है, जैसे रोज करते वैसे नहीं करना है। स्नान करने के लिए सबसे पहले आपको गंगा जल थोड़ा जल में डाल करके ही स्नान करना है, और हो सके तो थोड़े काले तिल भी जल में डालकर स्नान करना है। तो सुबह एक गलती और करते हैं आप लोग कि पहले क्या करेंगे, बाल्टी में पानी भर लेंगे, फिर ऊपर से गंगा जल डाल देंगे। ऐसे नहीं करना, पहले गंगा जल पात्र में जाना चाहिए, फिर उसमें जल डालिए तो आपका पूरा जल गंगा जल बन जाएगा। पूजा के लिए भी यदि आप गंगा जल लेते हो तो अपने लोटिया में सबसे पहले गंगा जल डालो, फिर ऊपर से जल डालो, तो पूरा गंगा जल बनके तैयार हो जाएगा। जल में गंगा जल नहीं पड़ता, गंगा जल में जल पड़ता है। तो बाल्टी भरने से पहले उसमें गंगा जल, काले तिल डालो, उसके बाद उसमें जल भरो और उससे स्नान करो, और 3 बार नारायण नारायण नारायण, क्या बोलेंगे, जोर से कहिए, हाँ, 3 बार नारायण 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 बोल करके स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद सबसे पहले अपने भगवान के सामने जाइए और व्रत का संकल्प करिए। व्रत का संकल्प करना भी बहुत जरूरी है, बिना संकल्प के व्रत नहीं करना चाहिए। हाथ में अक्षत ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए, थोड़े पुष्प रख लीजिए, चावल नहीं रखना है क्योंकि एकादशी का संकल्प है। और आपको 1 रुपया सिक्का रख लो,
और भगवान के सामने संकल्प मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं, भगवान के सामने कह दो, हे प्रभु हम आपकी प्रसन्नता के लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए, अपने पितरों की शांति के लिए, अपने घर की सुख समृद्धि के लिए और आपकी भक्ति प्राप्त करने के लिए, या जो भी आपकी मनोकामना है वो कह दीजिए, अपना नाम, अपने गोत्र का नाम ले लीजिए। और प्रभु हम ये एकादशी का व्रत कर रहे हैं, इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत आप पूर्ण कराइए और अपनी कृपा हमें प्रदान करिए। ज्यादा कुछ नहीं करना, अपना नाम, अपने गोत्र का नाम बोल करके संकल्प छोड़ दीजिए। आपका व्रत खंडित नहीं होगा, भगवान पूर्ण कराएंगे, क्योंकि आपने भगवान के सामने संकल्प ले लिया। संकल्प करने के बाद अपने घर के ठाकुर जी की सेवा जैसे आप करते हैं, लड्डू गोपाल का पूजन करिए, भगवान सूर्य को अर्घ जल समर्पित करिए। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, रविवार के दिन तुलसी तोड़ना, तुलसी को स्पर्श करना निषेध है। तो इस दिन आप तुलसी जी को जल नहीं देंगे। तुलसी जी की 11 परिक्रमा करिए, नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए, गुरु मंत्र लिया है तो गुरु मंत्र का जप करिए, और तुलसी जी की परिक्रमा करके 11 बार उन्हें प्रणाम करिए, और तुलसी जी की परिक्रमा करके उन्हें घी का दीपक लगा करके उनका पूजन करिए, धूप दीप से, पर स्पर्श मत करिए। और तुलसी पत्र एक दिन पहले तोड़ के रख लीजिए ठाकुर जी की पूजा के लिए, अर्चन के लिए। एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। और 11 परिक्रमा करके माँ तुलसी को प्रणाम कर लीजिए, तो नारायण भगवान आप पर अति प्रसन्न हो जाएंगे। पाप मोचनी एकादशी के दिन नारायण भगवान की पूजा होती है, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा होती है। और उसमें भी कौन से नारायण भगवान की? चतुर्भुज, 4 भुजाधारी नारायण भगवान का पूजन करिए। आपके घर में लड्डू गोपाल है तो उन्हें पंचामृत से अभिषेक कराइए। पंचामृत समझते हैं ना? समझते हैं? दूध, दही, घी, शर्करा, शहद। भगवान को खूब सुंदर स्नान कराइए पंचामृत से, उनका श्रृंगार करिए, उन्हें धूप दीप नैवेद्य भोग समर्पित करिए। और एक बात, तुलसी दल उनके भोग में जरूर समर्पित करिए। और जैसा मैंने कहा, एक दिन पहले तुलसी पत्र तोड़ के रख लेना। 11 तुलसी के पत्ते आप भगवान को जरूर समर्पित करिए, इसका बड़ा फल है। और उसके बाद भगवान का पूजन करके, तुलसी जी की परिक्रमा करके, सूर्य को अर्घ समर्पित करके, दोपहर के समय में आप केले के वृक्ष का पूजन करें। जिनके घर में पति पत्नी में ज्यादा झगड़ा होता हो, क्लेश होता हो, मारपीट होती हो, रोज धमकी होती हो, मैं मायके चले जाऊंगी, हाँ, ज्यादा झगड़ा पति पत्नी में जिन घरों में होता हो, उन्हें केले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। केले के वृक्ष का पूजन करे, दीप समर्पित करे, परिक्रमा करे, क्योंकि केले के वृक्ष में लक्ष्मी नारायण भगवान का निवास होता है। तो जब आप केले के वृक्ष का पूजन करते हैं तो लक्ष्मी नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं और आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है और क्लेश खत्म हो जाता है। तो इस दिन केले के वृक्ष का पूजन करें और पूरे दिन भगवत नाम का सुमिरन करे, गुरु मंत्र का जप करे, निंदा चुगली न करे, किसी की बुराई न करें, किसी पर क्रोध ना करें, क्योंकि व्रत वाले दिन लोग ज्यादा ही क्रोध करते हैं। हाँ, पूरा घर सर पे उठा रखा है, पता नहीं है आज हमारी एकादशी है। हाँ, कभी बहू पे चिल्लाती घूम रही है, कभी बेटे को चिल्ला रही, कभी नाती पोतों को चिल्ला रही। नहीं, एकादशी के दिन किसी को कटु शब्द, कड़वे शब्द मत बोलिए।
क्रोध मत करिए, निंदा चुगली मत करिए, फालतू की बात मत करिए। ज्यादा से ज्यादा भगवान का सुमिरन करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रभु का ध्यान करिए, और हो सके तो रात्रि जागरण करिए, या जितने समय तक आप रात में जग करके भगवान का सुमिरन कर सके, कीर्तन कर सके, उतने समय आप अवश्य करिए। और फिर दूसरे दिन, द्वादशी के दिन, सबसे पहले कुछ अन्न का दान करिए, दान का संकल्प करिए। दान निकाल करके किसी ब्राह्मण को, जरूरतमंद को, किसी ऐसे व्यक्ति को दान करिए जिसको बड़ी आवश्यकता हो। दान करके फिर ही अपने व्रत का पारण करिए। द्वादशी के दिन व्रत का पारण जब आप करें तो उस दिन चावल, एक ही दाने चावल आप मुख में रखे, पर जरूर रखे, तभी आपका व्रत पूरा होता है एकादशी का। तो भगवान को उनका पूजन करके उनको चढ़ाया हुआ जो भोग है वही ग्रहण करके आप अपना व्रत पूरा करिए। ये पाप मोचनी एकादशी जो है, इस पाप मोचनी एकादशी की कथा भी आप जरूर सुनिए। क्यों? क्योंकि जब आप व्रत करते हैं तो व्रत कथा यदि आप नहीं सुनते हैं तो आपको आधा अधूरा ही फल मिलता है। तो व्रत की कथा जब आप सुनेंगे, हर एकादशी की अपनी एक महिमा है, हर एकादशी की अपनी एक कथा है। तो जो भी एकादशी के व्रत की कथा को सुनता है, केवल कथा सुनने मात्र से ही 1000 गौदान का फल उसे ऐसे ही प्राप्त हो जाता है। अब सोचिए, 1000 गौ का दान करने आप कहाँ जाएंगे? पर यदि व्रत की कथा सुन लिया तो 1000 गौ के दान का फल आपको मिल गया केवल कथा सुनने से। इसलिए उस दिन कथा भी जरूर सुनना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी के व्रत की कथा बड़ी प्यारी है। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर पूछते हैं कि प्रभु आप हमें कृपा करके बताइए कि चैत्र मास के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है इसको क्या कहते हैं और इसकी क्या महिमा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, हे धर्मराज, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है और इसकी बड़ी महिमा है। क्या महिमा है? इस पाप मोचनी एकादशी, जैसा कि इसका नाम है, ये सारे पापों से मुक्त करने वाली है और बड़ी सुंदर इसकी कथा है। एक ऋषि हुए च्यवन ऋषि, और उन च्यवन ऋषि के जो पुत्र हुए मेधावी ऋषि, परम शिव भक्त थे, महादेव के परम भक्त थे और महादेव की बड़ी साधना करते थे। एक बार मेधावी ऋषि बड़े कठोर तपस्या में बैठे, कठोर तप कर रहे थे। महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठिन साधना कर रहे थे। मेधावी ऋषि के उस तपस्या को देख करके इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा। इंद्र घबराने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि इंद्र यही बन जाएं, स्वर्ग के राजा यही बन जाएं। तो क्या किया? बोले इंद्र जो है ना, कोई भी जरा सा भी जब तप करे तो बड़े घबरा जाते हैं। इंद्र ने उसी समय एक अप्सरा को बुलाया जिसका नाम था मंजू घोषा और उसको कहा कि जाओ, कुछ भी करो पर मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करो। तपस्या इनकी पूरी नहीं होनी चाहिए, बीच में भंग करो। वो आ गई मंजू घोषा नाम की अप्सरा और
बड़े डरते हुए कांपते हुए कि ऋषि है कहीं श्राप ना दे दे, पर इंद्र का आदेश है। उसने तपस्या भंग कर दिया। ऋषि की तपस्या भंग हो गई। नेत्र खोला तो सामने सुंदर अप्सरा थी। मोह में पड़ गए, तपस्या छूट गई। 57 वर्ष तक उसके साथ में रहे। फिर एक दिन आत्मबोध हुआ। आत्मबोध जागा कि मैं ये क्या कर रहा हूं। मैं तो भजन करने आया था, मैं तो महादेव की साधना में ध्यान में बैठा था, इसने मेरा तप भंग कर दिया। तब ऋषि को बड़ा क्रोध आया। मंजू घोषा को श्राप दे दिया। बोले मैं शिव की आराधना में बैठा था, मैं शिव की उपासना में बैठा था, मैं महादेव की ध्यान में बैठा था और तुमने मेरी तपस्या को भंग कर दिया। तुमने अपने मोह पाश में बांध करके मेरा संकल्प भंग कर दिया, मेरा ध्यान भंग कर दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तू पिशाच योनि में चली जा, तू पिशाचिनी बन जा। श्राप दे दिया। और जब श्राप दिया तो वो अप्सरा जो थी वो रोने लगी। हे महात्मा, मुझे क्षमा करिए, मेरी गलती नहीं है, मुझे तो इंद्र ने भेजा था, मुझ पर कृपा करिए। तब कहा ठीक है, मैं तुम्हें श्राप दे दिया, तुम्हें पिशाच तो बनना ही पड़ेगा, पिशाचिनी तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन अब इसकी मुक्ति का उपाय मैं तुम्हें बताता हूं। उसी समय मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास आते हैं और अपने पिताश्री से हाथ जोड़ के कहते हैं कि पिताश्री, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, इसने मेरा व्रत भंग किया, मैंने इसको पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। अब आप बताइए, इसे इस पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी। तब च्यवन ऋषि ने कहा कि सुनो, जितना दोष इसका है उतना ही दोष तुम्हारा भी है। तुमने इसे श्राप दिया, इसलिए तुम्हारा भी दोष है, तुम भी पाप के भागीदार हो। इसलिए एक उपाय बताता हूं। चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी का व्रत नियम पूर्वक धारण करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम दोनों को पाप से मुक्ति मिलेगी। उस व्रत के प्रभाव से तुम भी पाप मुक्त हो जाओगे और उस व्रत को करने से ये भी पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगी। तब च्यवन ऋषि की बात को सुन करके मंजू घोषा ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। और जब पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया तो वो पिशाच योनि से मुक्त होकर के भगवान के धाम को चली गई। मेधावी ऋषि ने भी उस व्रत का पालन किया और वो भी सारे पापों से मुक्त हो गए। ऐसी इस पाप मोचनी एकादशी की महिमा है। और तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी जिसके जीवन में कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया हो, कभी उससे कोई बहुत बड़ा पाप हो गया हो, कोई ऐसा अक्षम्य अपराध हो, पाप हो जिससे मुक्ति संभव ना हो, तो उसे नियम पूर्वक इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए कि इस व्रत के करने मात्र से ही वो सारे पापों से मुक्त होकर के भगवत धाम का अधिकारी बन जाता है। ऐसी एकादशी की महिमा बताई। बोलिए एकादशी महारानी की जय हो। तो भगवान की चरण शरण जो भी ग्रहण करेगा वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। और जो भगवान से दूर है, भक्ति से भजन से दूर है, वो यदि चाहता है कि मेरा कल्याण हो जाए तो होने वाला नहीं है।